नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। इस क्लास में हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। जितने हो सके उतने एग्जाम्पल करके सीखा जाएगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव द RS configuration to the given कंपाउंड्स। RS कॉन्फ़िगरेशन देना है किसको? इन सभी कंपाउंड को। तो अब एक एक करके क्वेश्चन लेते जाते हैं और आप लोग बताते जाएंगे। जैसे ये तीन कंपाउंड है, एक एक करके लेते जाएंगे। ये तीन कंपाउंड है। अब इस तीन कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले कोई भी एक कंपाउंड चुनिए, मतलब स्टार्ट करते हैं इससे। वो इस कंपाउंड में क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं CIP रूल से। तो देखिए CIP रूल से पहली बात तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर Br का है, फिर O का है, फिर N का है, फिर C का है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। हाथ को घुमाया, फोर्थ वाला कहाँ है? वर्टिकल में है। इसका मतलब हाथ को घुमाओ और जैसे जा रहे हो वो लिख दो, ठीक। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O NH2। तो C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब इन दोनों में तो ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। 4 वाला कहाँ गया? हॉरिजेंटल में। मैंने आपको बोला था कि अगर हॉरिजेंटल में आ जाए तो जो आंसर आए उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे 1 से 2 जा रहे हैं आप, 1 से 2 जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो आंसर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S। अब देखिए यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। और फोर्थ वाला कहाँ है? वर्टिकल में। तो जो आ रहा है वही लिखना है। क्या हो जाएगा? R। क्लियर हो रहा है? ठीक है। जहाँ आप चाहें तो पहले क्वेश्चन खुद कर सकते हैं और फिर मेरे आंसर का वेट करिए, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप जो भी जैसे भी करना चाहें। हम कुछ क्वेश्चंस इसमें कराएंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसमें कराएंगे आपको।
क्वेश्चन नंबर 4। इस कंपाउंड का नाम टार्टरिक एसिड है। वैसे इसको मीजो टार्टरिक एसिड बोला जाता है। यहाँ पर ये कंपाउंड को मीजो टार्टरिक एसिड बोला जाएगा, लेकिन अब अभी आप मीजो MESO मीजो जानते नहीं हैं, इसलिए अभी टार्टरिक एसिड चलने देते हैं। अब देखिए, इसका एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। दोनों का अलग अलग RS कन्फिग्रेशन आपको निकालना होगा। दोनों का अलग अलग RS कन्फिग्रेशन निकालना होगा। तो दोनों का जब अलग अलग RS कन्फिग्रेशन निकालना होगा तो पहले इस कायरल कार्बन को मान के चलते हैं। ठीक है, इस कायरल कार्बन को लेते हैं। तो जब हम इस कायरल कार्बन को, ये हमारा पहला कायरल कार्बन है और ये हमारा दूसरा कायरल कार्बन, तो हम पहले वाले को A बना देते हैं, दूसरे वाले को B बना देते हैं। तो सबसे पहले A की बात करते हैं। ठीक है, ये COOH, ये OH, ये H, ये क्या है C, इधर क्या है OH, इधर क्या है C और इधर क्या है H। ठीक है, अब देखिए इन सब में नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है और नंबर 4 ये है। फोर्थ वाला कहाँ आ गया? हॉरिजॉन्टल में। फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल में आ गया तो जो आया उसका उल्टा कर लो। मतलब 1 से 2 कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो बोल दो क्या? क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या हो गया? R हो गया। पहला वाला क्या हो गया? R हो गया। ठीक, समझ पा रहे हैं? अब जैसे हम B की बात करें तो B में COOH नीचे, OH इधर, H इधर, यहाँ C, OH, C, H। ठीक है भाई, यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O भी है और एक OH भी है। यहाँ पर एक ही OH है तो इसलिए इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। फोर्थ वाला का है हॉरिजॉन्टल में। क्या करेंगे आप? जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे। मतलब 1, 2 कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसका आंसर क्या होगा? S होगा। मतलब अब हम सीख रहे हैं क्या है? एक से ज़्यादा कायरल कार्बन। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक कायरल कार्बन था, अब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, जब आपको एक से ज़्यादा कायरल कार्बन मिले तो आपको अलग अलग कायरल कार्बन को ओपन कर करके देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बिना उसको ओपन करे इमेजिन करके कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब ऐसे ये कंपाउंड है तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, एक ये है एक ये है। ठीक है, 2 कायरल कार्बन है, एक ये है। अब जैसे इसका आंसर क्या आया? RS। इसका आंसर क्या है? RS। तो अब यहाँ पर पहले इस कायरल कार्बन का निकाला जाए कि पहले इस कायरल कार्बन का निकाला जाए? भाई यहाँ पे तो दोनों सेम थे इसलिए ऊपर वाले पहले निकाले, नीचे वाले बाद में निकाले। यहाँ पर इन दोनों में से किसका पहले निकाला जाए? तो आपको देखना होगा कि इस कायरल कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी का है, वो OH है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी का? NH2 है। अब इन OH और NH2 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? OH की। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका RS कन्फिग्रेशन पहले निकालिए, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका RS कन्फिग्रेशन बाद में निकालिए। अगर इसकी ज़्यादा होती तो पहले इसका निकालते। ठीक है, तो आंसर जो होता, जिसका पहले निकालते उसका पहले लिखते, जिसका बाद में निकालते उसका बाद में, इस तरीके से। तो आइए पहले इसका निकालते हैं। क्या है? OH, Br, CH3, C, Cl, NH। ठीक,
अब देखिए नंबर 1 कौन है, Br OH में Br, फिर OH। अच्छा यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ पर NClH सब है, तो ये 3 और ये 4। फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ आ गया, वर्टिकल में। वर्टिकल में जो आया तो फिर तो जो आएगा वही आंसर लिख देंगे। मतलब 1 से 2 गए और 2 से 3 गए, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है, COH CBr, ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C है, Cl है, N है और H है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, Cl की, उसके बाद NH2 की, उसके बाद C की, और उसके बाद H की। तो 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जा रहे हैं। फोर्थ वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R। तो अब इसका आंसर जब लिखा जाएगा तो इसका आंसर लिखा जाएगा RR, इसका आंसर लिखा जाएगा RR, मतलब इसका R, इसका और इसका R। ठीक है, एक और समझाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं, समझ पा रहे हैं, 5वां आपको समझ में आया होगा। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि पिछली वाली क्लास को ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछली वाली क्लास ही अब आपका एप्लीकेशन चल रहा है। एप्लीकेशन आपको आ गया तो समझ लीजिए आपको सब आ गया। एप्लीकेशन नहीं आया तो फिर इसका मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आया आपको। ये तो 5वां था, अब 6ठे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये अब इन दोनों में अकॉर्डिंग टू IUPAC इस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप ये लगा हुआ है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी का इस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप ये लगा है, और इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ये लगा है, तो दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। तो पहले हम इसको निकालेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे, तो पहले हम इसको निकालेंगे। अब ये क्या आ गया, COOH, ये क्या आ गया H, ये क्या आ गया CH3, और यहाँ पर CNOBr। ठीक है, अब देखिए सब जगह C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये तो H है, C से कंपेयर होना नहीं है। आगे देखो हाईएस्ट नंबर क्या है, Br है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, O है, तो इसका मतलब पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, और चौथा नंबर ये है। फोर्थ वाला कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल में, और जब फोर्थ हॉरिजॉन्टल में आ जाता है तो क्या करते हैं, हम आंसर पलट देते हैं। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। आंसर बोलिए एंटी क्लॉकवाइज। पहले इसको तो नंबर 1 दे दिया, दूसरा इसको, तो मतलब नंबर 2 का मतलब है कि इसको बाद में कर रहे हैं और इसको पहले कर रहे हैं। अब यहाँ पे OH है, यहाँ Br है, यहाँ NH2 है, और यहाँ पे C है, और इस C पर H लगा है, C लगा है, C लगा है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, Br की, फिर OH की, फिर NH2 की, फिर इसकी। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ गया, वर्टिकल में, मतलब यहाँ पे आंसर पलटना नहीं। तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, अब क्या आ गया, R आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा इसका,
वो आएगा SR। अब RS नहीं बोलेंगे, जैसे कि बच्चा क्या करता है कि ऊपर वाले को पहले निकालता है, नीचे वाले को बाद में निकालता है, वो उसकी हैबिट है। लेकिन ये काम सही हो जाता है अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना दिया हो, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो पहले तो ध्यान रखना है क्या, अकॉर्डिंग टू IUPAC किस कायरल कार्बन पे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप लगा है। तो इस पे लगा है तो पहले इसका देखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? SR क्यों बोला, जबकि इसका R है, इसका S है, लेकिन हम आंसर क्या बोल रहे हैं, SR। समझ पा रहे हैं क्यों? हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छठा, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, जो आप करेंगे। ऐसे, अब ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अब इन दोनों में प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, इसको दी जाए, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप क्या लगा है, CHO। इसमें भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप क्या लगा है, CHO। दोनों सेम है। अब क्या करें, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। CHO के से थोड़ा सा कम प्रायोरिटी का कौन है, OH है। और यहाँ पे CHO से कम प्रायोरिटी का कौन है, CH3 है। तो CH3 OH में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, OH की। तो इसको पहले देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको पहले देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। करिए, आप लोग करिए। ठीक, यहाँ पर भी यही बात है कि नीचे COOH है, तो पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तब इसको देखेंगे, नीचे से काउंटिंग चालू करेंगे, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो मतलब ये वाले कायरल कार्बन से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, तो पहले आंसर इसका, फिर इसका, तब इसका बोलेंगे, ठीक है। ये 3 है कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड का आपको क्या करना है, RS कन्फिग्रेशन निकालना है। तो अब हम सबसे पहले इसका निकालते हैं, इसमें पहले इसका निकालना है, बाद में इसका निकालना है। निकालिए, चाहे जिसका लिखिए, पहले इसका बाद में इसका, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमने इसका निकालना चाहा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। H हॉरिजॉन्टल में है, क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 3, 1 2 3, ये भी क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल में है, क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलो, तो यहाँ पर तो आंसर ऐसे आना है, तो कोई समस्या नहीं है। अब भाई ऐसी कंडीशन में तो आप गलत भी कर रहे हैं तो भी सही हो जाता है। अब यहाँ पे पहले शुरुआत करनी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, NH2 की, उसके बाद COOH की, फिर इसकी। 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल में है, बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए, पहले वो OH,
पर इसका इसमें देखिएगा ये और ये 4 ग्रुप है इसमें। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन पर NCH लगा है, यहाँ पे कार्बन पे OCH लगा है, यहाँ पे कार्बन पे NCH लगा है और यहाँ कार्बन पे OCH लगा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये हो गया 1, ऐसे लिखते नहीं है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3। कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल में है क्या बोल देंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या आया? नीचे से चालू करेंगे, SRS। ठीक है, इसमें आते हैं प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3। 3 क्यों? क्योंकि इस कार्बन से Cl जुड़ा है, इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे क्या? 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं। 4th वाला यहाँ पर है, वर्टिकल में जो आएगा वही लिखेंगे, मतलब R। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल में है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3। कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल में है, क्या बोल देंगे? RSR। ठीक है, ये मैंने बिना नंबरिंग करे बताया है, मतलब मैं आपको वो चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ कि एकदम ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपन कर करके अपने आप को अपाहिज मत कर दो कि हमेशा सर हमको ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, कोशिश करो कि इसी के अंदर कैसे हो रहा है, इसी के अंदर फटाफट कैसे कर रहे हैं। ये चीज़ आ गई तो समझ लो आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको वेज एंड डैश प्रोजेक्शन का भी, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले एक पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। उसके लिए पहले आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिए, मैं मिटा रहा हूं तब तक आप नोट करके लिखिए। इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, नोट करके लिखेगा। इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन 4th प्रायोरिटी ग्रुप should be on 4th priority group should be on dash line. 4th priority group should be on dash line. 4th priority group should be on dash line. ठीक है, 4th priority group should be on dash line. If 4th priority group not on dash line, then let the 4th priority group on dash line by even switching. Then let the 4th priority group on dash line by even switching. Let the 4th priority group on dash line by even switching. Even switching से आप क्या करेंगे? 4th priority group को dash line पर लेकर आएंगे। क्योंकि इवन स्विचिंग से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। आइए देखें, जैसे एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास है ऐसे, डैश लाइन चाहे इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, उससे नहीं मतलब है आपको। डैश लाइन अंदर की साइड होता है, बस इतने से मतलब है आपको। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया हमने OH, यहाँ पे लिख दिया हमने CH3 और यहाँ पे लिख दिया हमने COOH। तो आपका जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो ये आपका ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को आपको भूल जाना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को आपको भूल जाना है। जैसे ही आप इसको भूले, ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, और आप हाथ को घुमा दीजिए 1 से 2, 2 से 3, क्या ऐसा रहा, ऐसा रहा, ठीक है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है तो हाथ को घुमा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है तो इवन स्विचिंग से फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाइए, तब ये काम करिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन, वैसे ही है, ठीक है। अब हमारा जो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, और ये नंबर 4 हो गया। 4 कहाँ पर है, वेज पर है, डैश पर है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, फोर्थ कहीं और हो सकता है, डैश पर ना हो। तो आपको क्या करना है कि इवन स्विचिंग करानी है, मतलब एक बार आप स्विचिंग करा दीजिए ऐसे, एक बार आप स्विचिंग करा दीजिए ऐसे, तो इससे क्या बनेगा आपका, ठीक है। अब क्या करिए कि एक ऐसी स्विचिंग कराइए जिसमें एच को मत छेड़िएगा, क्योंकि एच डैश पर आ चुका है। तो आप चाहें तो इसको करा दीजिए, चाहे इसको करा दीजिए, चाहे इसको करा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको करा दिया, ये बी आर हो गया, ये एच हो गया, ये सी एस 3 हो गया, ये सी डबल एच हो गया, ठीक है। अब आपका ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। तो फोर्थ वाले को भूल जाना है, फोर्थ वाले को भूल जाना है। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3। कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जिसमें भी जा रहे हैं, क्या होगा ये एस होगा। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है। समझ गए आप। तो आपको क्या करना है, दो तरीका है इसमें भी। जैसे इवन स्विचिंग करा कर आप जो आया उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होगा। या फिर ऑड स्विचिंग कराइए और यहीं पर कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए। ऑड स्विचिंग करा के फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को एक स्विचिंग करा के फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे ले आइए, और उसके बाद जो स्विचिंग कराने के बाद जो प्रोडक्ट आया है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करिए, जो आएगा उसको उल्टा कर दीजिए। क्योंकि ऑड स्विचिंग में कॉन्फ़िगरेशन हमेशा रिवर्स मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो जो आ रहा होगा उसका उल्टा कर दो, इसका मिल जाएगा। अब जैसे देखो, इसका अगर हमें निकालना हो तो ये होगा 1 2 3, ये कैसा आ रहा है आर, तो आंसर क्या बोलेंगे एस। समझ गए। दो तरीका है, या तो ऑड स्विचिंग करके आंसर निकाल के उल्टा कर दो, या तो फिर इवन स्विचिंग करके जो आंसर है वो कर दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो और क्वेश्चन इस पे दे, मैंने दोनों बातें बताई आपको।
ठीक है, ऑड स्विचिंग, इवन स्विचिंग। अब दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा ठीक, ये हमने बता दिया। यहाँ हमने लिख दिया NH2, यहाँ हमने लिख दिया CH3, यहाँ हमने लिख दिया OH और यहाँ हमने लिख दिया Cl। ठीक है, अब आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, आप बताएंगे। चौथा, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है, ध्यान समझिएगा कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि क्या फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश लाइन पे है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दे दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। फोर्थ वाला डैश पे नहीं है, तो फोर्थ वाले को डैश पे लाना होगा। तो सबसे पहले आपने इसकी और इसकी स्विचिंग करा दी, इसकी और इसकी स्विचिंग करा दी। तो जब आपने स्विचिंग करा दी तो क्या मिला, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया NH2, यहाँ आ गया OH, यहाँ Cl। अब चाहे तो आप 1, 2, 3 ऐसे करके ऐसा आएगा और आंसर R कर दीजिए, या तो फिर एक और स्विचिंग करा दीजिए। अब एक और स्विचिंग के लिए भाई फोर्थ प्रायोरिटी को आप डैश पे ले आए हैं, तो आप इसको मत छेड़िए, किसी और को छेड़ दीजिए। तो मान लीजिए आप OHCl को छेड़ दे रहे हैं, OHCl को छेड़ दिया आप। तो OHCl को आपने यहाँ पर रख दिया Cl, यहाँ पर रख दिया OH, यहाँ पर रख दिया NH2 और यहाँ पर रख दिया आपने CH3। ठीक है, तो अब आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये 1, ये 3, ये 2 कैसे जा रहे हैं आप, R। मैंने आपको बोला था ना कि इसका आंसर R आएगा। तो ये पहला वाला हुआ, पहला वाला मतलब आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किसी भी जगह पे हो सकता है। अब जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। अब देखिए, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक डैश है और एक ऐसे है। ठीक है, ये दो चीज़ बन गया। ये H है, ये OH है, ये Y है, ये X है, ऐसे मान लिया। ठीक है, अब इन सब में प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो OH की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये H है, तो इसका मतलब ये तो फोर्थ है। अब इन दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इन दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो यहाँ पर क्या है, CH2। CH2 का मतलब 2 H 1 कार्बन, यहाँ पर CH
मतलब एक कार्बन और डबल बॉन्ड है, इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे दो कार्बन, मतलब एक हाइड्रोजन और दो कार्बन आएगा, यहाँ पे दो कार्बन आएगा, यहाँ पे एक कार्बन आएगा। तो जाहिर सी बात है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा और इसकी प्रायोरिटी कम। फोर्थ वाला आपका डैश पर है, बस आपको 1 2 3 करना है, 1 2 3 कैसे, ऐसे। क्या आएगा आंसर आपका, आर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये जो सी है ये वाला, ये एच है, कार्बन है, कार्बन है, ये कौन है, वाई। और ये जो सी है इसके इधर क्या लगा है, सी है, एच है, एच है और सी है। ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ से ये सी है ये वाला, और यहाँ से ये आगे बढ़ा, इसको हम दिखा रहे हैं ये। तो ये हमारा क्या है, ये एक्स है। तो अब देखिए एक्स और वाई में कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, मतलब इसमें दो सी है, इसमें एक सी है। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम। तो हम बोलेंगे वाई की प्रायोरिटी ज़्यादा और एक्स की प्रायोरिटी कम। खोल लें, चलिए देखिए, सबसे पहले बना लेना है ऐसे, डैश 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 डैश। चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए अब ये जो है वो कौन है, वो सी एच एच सी, और इधर कौन है, इधर है सी एच सी सी, यही है। इधर कौन है, इधर NH2 है और इधर कौन है, Br है। ठीक है, इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया y। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। y वाला क्या है, 4 है, नहीं y वाला क्या है, 3 है, x वाला क्या है, 4 है। तो आइए एक बार फिर बनाया जाए इसको, NH2 Br x y। x वाला क्या है, 4 है। आपको क्या करना है, इसको NH2 पे ले जाना है। आपको क्या करना है, इसको NH2 पे ले जाना है। हमारे पास जगह कम पड़ सकती है तो हम थोड़ा इस तरफ मोड़ेंगे, हम इधर मोड़ेंगे। तो हमने पहले एक स्विचिंग कराई, एक स्विचिंग कराई। ठीक है भाई, और स्विचिंग अभी हो रहा है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया Br, ये हो गया y और ये हो गया NH2। ठीक है, x को फोर्थ प्रायोरिटी वाले को, x को फोर्थ प्रायोरिटी वाले को हम डैश पे ले आए, लेकिन अभी स्विचिंग कितना हुआ है, एक हुआ है। एक स्विचिंग और कराना होगा। किसकी करा दें, इसी की करा देते हैं। ठीक है, तो इसकी करा दिए, तो अब क्या हो गया, डैश 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 डैश, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया NH2, ये हो गया y, ये कौन है, Br है और ये कौन है, x। ठीक है, तो हमारा Br कौन है, Br कौन है, नंबर 1, NH2 कौन है, नंबर 2, y कौन है, नंबर 3 और ये क्या है, नंबर 4। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको समझा लीजिए। 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, कैसे जा रहा है, S। ठीक है,
हाँ, यहाँ भी कर सकते थे आप, एक और स्विचिंग के बाद जो भी आंसर आता उसको पलट देते। यहाँ पे क्या होता, 1 2 3 ऐसे जा रहा है, आर आता क्या बोल देते, एस। तो कहने का मतलब है कि इन तरह की चीज़ों को थोड़ा ओपन करके देखा जाता है। जब आप ओपन करके देखते हैं तभी मामला समझ में आता है। थोड़ा और ज़ोरदार, कुछ और थोड़ा मज़ेदार समझाया जाए आपको। आज RS कॉन्फ़िगरेशन की एप्लीकेशन ही चलेगी। आज आपको RS कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है कि कैसे निकाला जा रहा है। इसलिए कल मैंने आपको उतना पढ़ा के छोड़ दिया था कि आप इसको समझ लीजिएगा। इसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिखने के बाद ठंड के दिन में अक्सर ऐसा होता है। गर्मी के दिन में क्या होता है कि सूखा रहता है, और ठंड के दिन में कुछ मॉइस्चर टाइप की चीज़ें रहती हैं। इससे बारिश में और दिक्कत होती है, बारिश में और दिक्कत होती है। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चन और, जैसे ये क्या था, 3 4 5 था, छठा क्वेश्चन लिया जाए। जो हम पढ़ लेते हैं ऐसे। चलो भाई, ठीक है, ध्यान समझिए। अब इन दोनों में पहले किसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए? इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो पहले आप इसका निकालेंगे, क्योंकि इस पर COOH लगा है, इस पर क्या लगा है, OH लगा है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का OH है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का COOH है, तो COOH को OH से कंपेयर कर लीजिए, COOH ज़्यादा है, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो अब आपने इसको उठा लिया, सबसे पहले आपने इसको उठा लिया, इसको ऐसे बना लिया, जैसे बना है वैसे ही बना दीजिए, ऐसे करके बना दिया आपने, ठीक है। ऐसे करके आपने बना दिया, COOH CH3H। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C है, C है, O है और H, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 और ये नंबर 4 है। मतलब 4th प्रायोरिटी वाला आपका डैश लाइन पे अपने आप आ गया। तो जब 4th प्रायोरिटी वाला डैश लाइन पे आ गया, तो आपको 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये क्या है, S है, ये क्या है, S है। निकालिए चाहे जिसका पहले, लेकिन आंसर जब लिखेंगे तो आप S कॉमा जो भी इसका आ रहा है, S आ रहा होगा वो लिखेंगे। अब इसकी बात करते हैं।
ठीक है भाई, ऐसे। अब हमारा जो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा जो है डैश लाइन पे नहीं है। अब हमको फोर्थ प्रायोरिटी वाले को डैश लाइन पे लाना है। अगर हम इसको इधर और इसको इधर ले आए और 1 2 3 कर दे और आर आ रहा हो एस कर दे, मतलब इसका आंसर एस आ जाएगा। लेकिन चलिए समझते हैं। पहले सबसे पहले आपने एक स्विचिंग करी, एच ओ एच सी 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 एच सी एस 3। ठीक है, अब ये एक स्विचिंग हो गया आपका। अब आप दोबारा दूसरी स्विचिंग करेंगे। दूसरी स्विचिंग आप किसी की भी कर लीजिए, जैसे मैंने इसकी कर दी, बस एच को मत छेड़िएगा, बाकी किसी को भी कर लीजिए। तब जब दूसरी स्विचिंग करी तो बना कुछ ऐसे। अब ये ओ एच, ये एच, ये सी 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 एच और ये सी एस 3, यही है। अब नंबर तो आप जानते ही हैं कि इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है और इसका नंबर 4 है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा डैश पर है। ये क्या आएगा 1 2 3, मतलब क्या आएगा एस। देखिए मैंने यही बता दिया था आपको, लेकिन एक तरीका भाई, मैं क्या है कि मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं प्रैक्टिस जब किसी की होती है तो वो किसी भी जगह पे उसको कर लेता है। तो अब जैसे इसका क्या है ऐसे, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एस एस। आंसर क्या आ रहा है एस एस। ठीक है, एक और देखो, एक और ले, एक और आपको क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपका आर एस कन्फिग्रेशन आपको आ जाएगा। मैं मतलब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को आ जाएगा। बाकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। कुछ कई बार क्या होता है कि मूवी की तरह देख लेते हैं, कई लोग क्या है तो 2x पे भगा के देख लेते हैं कि सर हमको तो भगाने वाला ऑप्शन चाहिए, पता नहीं क्यों। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो चीज़ तुम्हारे जीवन में एक बदलाव लाने वाली है, जो चीज़ आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है, उसको आप भगा के क्यों देखना चाहते हैं? मूवी देखिए भगा के, उसको तो पूरा देखोगे बैठ के। एक दिन मैं खुद ही अपना वीडियो भगा के देख रहा था, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये 6 था 7, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा आपको।
कुछ दे देते हैं ग्रुप CH3 F NO2 NH2 CH3। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर कोई IUPAC का कॉन्सेप्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सीधी चेन नहीं है, एक रिंग है एक चेन है। तो यहाँ एक एल्काइल ग्रुप हो गया, एक रिंग हो गया, तो आप पहले इसको दे दीजिए क्योंकि इस पर NH2 लगा है, फिर इसको बोल दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेकर आते हैं, इसको इधर कर दिया जाएगा। आप कर सकते हैं तो आप करिए, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं तो करिए। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है, मान लेते हैं। ठीक है, अब NH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये तो आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2H और फिर आगे C, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक H और आगे O, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम। और यहाँ पर तो एक कार्बन के बाद सब हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। अब आपको इवन स्विचिंग करा के इसको बना देना है। अब या तो फिर आदमी इसको आप इधर कर दीजिए, इसको इधर करिए, 1 जैसे ही आएगा 1 2 3 हो जाएगा, जो आ रहा है उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब ऐसा आ जाएगा। लेकिन नहीं करना है तो स्विचिंग करा दीजिए। जैसे सबसे पहले इन दोनों की स्विचिंग, क्योंकि हमें 4th प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पे लाना है। ये हो गया CH3, ये हो गया NH2, ये हो गया X, ये हो गया Y। एक और स्विचिंग करा देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये हो गया NH2 CH3, ये हो गया Y और ये हो गया X। अब देख लीजिए कि इसको क्या नंबर दिया था, आपने Y को 3 दिया था, X को 2 दिया था, इसको नंबर 1 दिया था और इसको नंबर 4 दिया था। तो आपका जो प्रायोरिटी यहाँ से चल रहा है वो सबसे ज़्यादा कौन है, 1 है, फिर 2 है, तब 3 है। क्या आ रहा है आंसर, ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ गया, ऐसा आ गया। अब इस पे चलते हैं। ये आसान है, ये आसान है, ये मतलब ये फास्ट कर सकते हैं आप, इसको खाली X मानना है बस। तो आइए ऐसे कर लिया, F NO2 CH3 X। सबसे ज़्यादा तो प्रायोरिटी 1 F की है, इसके बाद NO2 की है। X और CH3 में भाई यहाँ पर X लगा है, जो ये कार्बन है, कार्बन पे कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन पे OH, यहाँ पे तो सब हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये 4th प्रायोरिटी का है। और ये 1 2 4, तो ये हो गया क्या 3। ठीक है, अब आपका टारगेट है इस 4 को इस 2 की पोजीशन पे लाना। तो सबसे पहले आपने एक स्विचिंग करी। ठीक है, आपने ये जो स्विचिंग करी इसकी वजह से आपको क्या मिला, यहाँ CH3 मिला, यहाँ NO2 मिला, यहाँ F मिला और यहाँ X मिला। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं,
तो अब आप फिर कोई स्विचिंग कर दीजिए, आप NO2 की कर दीजिए, इसकी कर दीजिए, किसी की भी कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने इसकी कर दी। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को एक बार डैश पे लाने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को वहाँ से मत हिलाइएगा। तब यहाँ आ गया NO2, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया F और यहाँ आ गया X। अब X को आपने क्या नंबर दिया है? 3। तो X को दिया है आपने 3, ये 1 है, ये 2 है, ये तो 4 है ही। तो अब 1 से 2, 2 से 3 पे गए, ऐसे गए, कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज गए। एंटी क्लॉकवाइज गए मतलब क्या आ गया आपका? S। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आना है? ये S। समझ पाए? तो ये मैंने कुछ RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए। अगली क्लास में मिलेंगे जब, तो अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा पहले कि वेजन डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज किया जाए। वेजन डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कैसे किया जाए, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक, नमस्कार।